सन 1857 की बात है। जयराम पार्टी के रामचंद्र मुखर्जी की सुपुत्री शारदा का विवाह केवल 5 वर्ष की अवस्था में पास के गांव कामारपुकुर के एक 23 वर्ष के युवक गदाधर के साथ हुआ। उन दिनों कुलीन ब्राह्मणों में इस प्रकार के बेमेल विवाह आमतौर पर होते थे। संबंधी दोनों गरीब थे, इसलिए विवाह में खास धूमधाम नहीं हुई। फिर भी गदाधर की माता चंद्रा देवी और बड़े भाई राम कुमार ने थोड़ा बहुत कर्ज लेकर सारे गांव के लोगों को बहु बात में निमंत्रित किया। बालिका वधू थोड़े दिन ससुराल रहकर वापस पीहर चली आई। उधर गदाधर कामारपुकुर से कलकत्ते चला आया। वहीं रानी रासमणी के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वह पुजारी हो गया। 17 वर्ष का लंबा समय बीत गया। अब बालिका शारदा 22 वर्ष की पूर्ण यौवना सुंदरी हो गई थी। इसी बीच में कई बार सास के पास कामारपुकुर रहकर आई। 2 बार थोड़े दिनों के लिए पति के पास दक्षिणेश्वर भी हो आई थी, परंतु अधिकांशतः जयराम बाटी में ही रही। गदाधर अब रामकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इधर कलकत्ते में रामकृष्ण को काली की पूजा करते समय समाधि लगने लगी। कभी कभी वो जोर जोर से हंसने, रोने और नाचने लग जाते। यह खबर बढ़ चढ़कर जयराम बाटी पहुंची। गंवाई लोगों को एक दूसरे की चर्चा करने में बड़ा रस मिलता है। गांव की औरतें शारदा की माँ के पास आकर कहती, शारदा बेटी को परमेश्वर ने इतना सारा रूप और गुण दिया, परंतु दुर्भाग्य से पति पगला मिला। बहू, हमने तो विवाह के समय भी कुछ ऐसा ही सुना था, परंतु तुम बुरा ना मान जाओ इसलिए चुप ही रही। शारदा मन से जानती थी कि उसका पति पागल नहीं बल्कि पहुंचा हुआ संत है, परंतु बहस में ना पड़कर मन में दुखी होकर रह जाती। शोक और दुख से वह बीमार रहने लगी। एक दिन एक यात्री दल गंगा स्नान के लिए कलकत्ते जा रहा था। शारदा ने अपने माता पिता से अनुनय विनय करके उनके साथ दक्षिणेश्वर जाने की तैयारी कर ली। 60 मील के कीचड़ और कांटों से भरे रास्ते की पैदल कठिन यात्रा। गांव से 20 मील की दूरी पर तेलो भेलो नामक एक जंगल था, जहां एक शेर अन्य एक कपड़े के लिए बगदी डाकू मनुष्य की जान ले लेते थे, परंतु इन सब बातों की उसने कुछ भी परवाह नहीं की। शाम होने से पहले सब तारकेश्वर पहुंच जाना चाहते थे। रास्ते में ही वह जंगल था, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे थे। शारदा बीमारी से उठी थी, कमज़ोर थी, इसलिए उनका साथ नहीं दे पा रही थी। दुर्भाग्य से पैर में मोच भी आ गई। रात होने में केवल 2 घड़ी बाकी थी और अभी 8-10 मील का रास्ता तय करना था। शारदा ने साथी यात्रियों से कहा, मेरे लिए आप सब अपनी जान जोखिम में ना डालें। आप तारकेश्वर के मंदिर में जाकर ठहरो, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी। थोड़ी सी उहापोह के बाद डाकुओं के डर के कारण उस घंघोर जंगल में उसे अकेली छोड़कर सभी चले गए। जब वह तेलो भेलो वन में पहुंची तो रात हो गई थी। घनघोर वर्षा होने लगी। एक वृक्ष के नीचे बैठी वह दुखी होकर सोचने लगी कि अब इस जीवन में शायद ही दक्षिणेश्वर पहुंचकर पति के दर्शन कर पाऊंगी। इतने में 3-4 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया। कड़कती आवाज़ में उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ वाले कहाँ गए? उसने सारी बातें सच सच बता दी और अपने पास में जो थोड़ा बहुत कपड़ा पैसा था वह उनके सामने रख दिया। इसी बीच डाकुओं ने मशाल जला ली थी। एक ने देखा, अत्यंत रूपसी युवती सर्दी और भय से काँप रही है। उनके सरदार ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? शारदा इस बीच आश्वस्त हो गई और न जाने क्यों उसका डर भी कम हो गया। हंसती हुई बड़े मधुर स्वर में बोली, पिताजी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बेटी शारदा हूँ। जमाई दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी हैं, उनके पास जा रही हूँ। अचानक डाकू सरदार के चेहरे का भाव बदल गया। कहा, बेटी, शायद तुम बीमार और थकी हुई हो। पहले मेरे घर चलो, कपड़ा बदलकर थोड़ा आराम कर लो। घर आकर पत्नी से कहने लगा, ईश्वर ने हमें आज तक संतान नहीं दी, पर आज अपने आप अन्नपूर्णा सी सुंदर बेटी भेज दी। थकी हारी है, जल्दी से इसे सूखे कपड़े पहनाकर इसके भोजन की व्यवस्था करो। बगदी पत्नी कहने लगी, बेटी, हम लोग नीच जाति के हैं, शायद तुम हमारे हाथ का बना खाना नहीं खाओगी। मैं पास के गांव से ब्राह्मणी दीदी को तुम्हारा भोजन बनाने के लिए बुला लेती हूँ। माँ, तुम्हारे जमाई कैवर्त एक शूद्र जाति रानी के मंदिर में पुजारी हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के घर में सब बराबर हैं।
फिर मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, तब भला मुझे क्या परहेज हो सकता है। इसी बीच पास पड़ोस के 5-6 स्त्री पुरुष आ गए थे। वैसे वे सब खूंखार डाकू थे, परंतु आज अपने सरदार की दत्तक पुत्री की सेवा में स्नेह और प्यार से लगे हुए थे। खा पीकर थोड़ा आराम करने के बाद शारदा ने कहा, बाबा, अगर मैं यात्री दल के साथ कलकत्ते नहीं पहुंचूंगी तो आपके जमाई को बहुत चिंता हो जाएगी, इसीलिए आप मुझे अभी तारकेश्वर पहुंचा दें। मैं आपको वचन देती हूँ कि आते समय आपके पास ठहर कर फिर गाँव जाऊँगी। 4 मजबूत और तेज चलने वाले कहारों की पालकी मंगाई गई। विदा के समय बेटी को उन गरीबों के पास उपहार देने के तो क्या था, फिर भी थोड़ी सी हरी मटर, चिवड़ा और बतासे सगुन के तौर पर साथ में दिए। रक्षा के लिए स्वयं सरदार एवं 2 साथी पालकी के साथ चले। मुँह अंधेरे वे तारकेश्वर के पास पहुँच गए। सरदार कहने लगा, बेटी, अब तुम्हें मंदिर तक अकेले जाना पड़ेगा। मेरे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर सरकार ने 500 रुपये इनाम रखा है। विदा के समय वह दुर्दांत बागदी डाकू बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, भगवान ने हमारे पापों को क्षमा करके ढलती उम्र में तुम सरीखी बेटी और पुण्यात्मा जमाई दे दिया। अब हम चाहे भूखे मर जाएं, पर ना तो किसी को सताएंगे ना डाका डालेंगे। शारदा जब तारकेश्वर के मंदिर में पहुंची तब साथ के लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सकुशल वापस आ जाएगी, अतः उसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। वह यह नहीं समझ सके कि तेलो भेलो के दुर्दांत डाकुओं ने उसे गहने कपड़े सहित राजी खुशी कैसे छोड़ दिया। दक्षिणेश्वर आकर शारदा ने देखा कि उसके पति को इस बीच साधारण पुजारी की जगह परमहंस रामकृष्ण माना जाने लगा है। कलकत्ते के और बाहर से भी प्रतिदिन हजारों व्यक्ति दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए उन्हें घेरे रहते हैं। वह केवल 22 वर्ष की युवती थी, परंतु वह भी सबकी शारदा माँ हो गई। जब दक्षिणेश्वर से वापस आकर वह जयराम बाटी के लिए रवाना हुई तब अपने वायदे के अनुसार वह तेलो भेलो में ठहरी। उसने देखा वहाँ का वातावरण बदल गया है। डाका डालना छोड़कर लोग थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करने लगे हैं या छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। अपने साथ में वह परमहंस की एक तस्वीर भी ले आई थी। दूसरे दिन बड़े धूमधाम से उसे वहाँ काली मंदिर में स्थापित किया गया। आज वहाँ जंगल साफ होकर खेती होने लगी है। बागदी डाकुओं का काली मंदिर उस स्थान पर आज भी है और परमहंस श्री रामकृष्ण की वह तस्वीर वहाँ पर स्थापित है।